हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल माहिया मैथमेटिक्स क्लासेज। आज हम लोग क्लास 12 डिफरेंशिएशन केसी सिन्हा के बुक से एक्सरसाइज 11.4 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था सर, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड तक कर लिया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड करेंगे। उससे पहले एक फॉर्मूला याद रखना आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा जो कि पिछला एक्सरसाइज 11.3 का भी लास्ट क्वेश्चन था। उस एक्सरसाइज में भी हम एक फॉर्मूला का डिस्कशन किए थे। और log m इंटू एन है तो log m प्लस log n, अभी एक फॉर्मूला का यूज यहाँ पे होगा, तो हम बताएंगे, आपको दिखलाएंगे कैसे इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो आपका क्वेश्चन है log x स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x आपका क्वेश्चन कर रहा है। तो हम लोग करते हैं log x स्क्वायर, क्या हो जाएगा? log x स्क्वायर, log से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, प्लस, क्योंकि log m इंटू एन का टर्म में है ये आप लोग देख रहे होंगे। log x स्क्वायर, log रूट को जब इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1, और रूट से हटेगा तो 1/2, कितना हो जाएगा? 1/2। अब बताते हैं आपको, log m का पावर n है, ये क्या है? log m का पावर n, एक्स स्क्वायर देख रहे तो कितना है? log m का पावर n। यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, n log m, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 log x, 2 log x हो जाएगा या नहीं? 2 log x प्लस log m का पावर n, फॉर्मूला क्या कहता है? log m का पावर n, n log m, यही है ना log m का पावर n, तो n को आगे ले जाएंगे और log m 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1। अब जो कह रहा है ना क्वेश्चन, उसके अनुसार काम करते हैं। चलिए, तो डिफरेंशिएशन कह रहा है करने के लिए रिस्पेक्ट टू x में, ठीक है। तो डिफरेंशिएट, हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए भाई आगे अब देखते हैं हम लोग। टू डिफरेंशिएशन किसका करना है? log x का, तो d log x बाई dx हो जाएगा ना, प्लस 1/2, तो कांस्टेंट है, तो d log x स्क्वायर प्लस 1, चैन रूल अब इस्तेमाल कीजिए, log को छोड़ेंगे और क्या होगा? d x स्क्वायर प्लस 1 इंटू d x स्क्वायर प्लस 1 बाई dx, बाई dx। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। 2 इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए, 1/x होता है, 1/x होता है लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, प्लस 1/2 बाहर रहेगा, प्लस 1/2 बाहर रहेगा, d log x स्क्वायर प्लस 1, तो log x है, log थीटा पर अगर जो यहाँ पे मौसा रहेगा तो थोड़ी डरेंगे, मौसे ना हो जाएगा 1/, तो log x है तो 1/x से होगा, तो कितना हो जाएगा? 1/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डिफरेंशिएशन किसका करना है? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? 2x, क्या होता है? 2x। अब आइए, और 1 तो कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख रहे होंगे 2 से 2 यहाँ क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तब आपका कितना आ रहा है? 2/x, 2/x प्लस x/x स्क्वायर प्लस 1, x/x स्क्वायर प्लस 1 सर, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए x/x स्क्वायर प्लस 1 हो गया यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, इसका क्या करते हैं? एलसीएम निकाल लेते हैं। तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, x से x चल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 1, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। तो 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर, एकदम समझ रहे होंगे, 2 से मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा? 2, प्लस कितना हो जाएगा? 2 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर, यहां तक हो गया सर। बाई कितना है? x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस 2 बाई x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो चलिए आंसर हम लोग देखते हैं कितना है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है 2 का थर्ड, 2 का थर्ड का हम लोग आंसर देख रहे हैं भाई, बिल्कुल सही है। चलिए तो आप लोग इसे नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड का सॉल्यूशन हो गया है।
चलिए तब अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं 2 का 4 नंबर। आपका कह रहा है क्वेश्चन लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स। कैसे बनाएंगे सर? ये देखिए लॉग एम बाई एन है, ध्यान से देखिए लॉग एम बाई एन। लॉग एम बाई एन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं सर, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो लॉग एम क्या हो जाएगा? लॉग एम क्या है आपका? लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस क्या हो जाएगा? लॉग एन, लॉग एन, लॉग एन क्या है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे करते हैं, कितना बाई इक्वल टू मान लेते हैं इसको, बाई इक्वल टू लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। अब क्या कहता है? करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डायरेक्ट शॉर्ट में लिख देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बाई का डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई बाई डी एक्स हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं? अब क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है तो चलिए डी लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर, यही है ना, प्लस एक्स। क्या जानते हैं? लॉग को छोड़ेंगे, चैन रूल से लॉग को छोड़ेंगे, अब क्या लिखा जाएगा? डी रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा यहाँ तक, इनटू डी रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। रूट को छोड़ेंगे, क्या लिखा जाएगा? डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। आगे आइए, इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। बाई में कितना हो जाएगा? डी एक्स, बाई में कितना हो जाएगा? डी एक्स। माइनस है इधर, माइनस भी तो इसी प्रकार से होगा। माइनस देखिए डी लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स। आपको ये सब कर लेना चाहिए क्योंकि ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन, पिछला सारा क्वेश्चन सब इसी टाइप का है। चैन रूल का इस्तेमाल करना है सिर्फ, रूट को छोड़िए तो क्या हो जाएगा? डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा ना। अच्छा यहाँ से देख लेते हैं, हम करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पहले करते हैं, ठीक है? ये आगे सॉल्यूशन होगा इसका, फिर चैन रूल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे स्पेस का कमी है, इस कारण हम लोग इधर सॉल्यूशन करते इधर भी आंसर लाते हैं। चलिए कि लॉग एक्स है तो क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स, लॉग एक्स है ना डिफरेंशिएशन होता है, 1 बाई तो लिख देते हैं एक्स। एक्स में क्या है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, ये ब्रैकेट में, ठीक है, इंटू है रूट एक्स। तो रूट एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होता है? 1 बाई 2 रूट एक्स। क्या होता है? 1 बाई 2 रूट एक्स, 1 बाई 2 रूट एक्स। 1 बाई 2 रूट कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन देखेंगे ना तो 2x, और ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 क्या हो गया बाबू? कैंसिल हो गया। ये 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे होंगे। अब डी लॉग प्लस एक्स, हाँ ठीक है, 2x हो गया। अब यहाँ देखते हैं तो dx बाई dx क्या हो जाएगा? 1। dx बाई dx क्या हो जाएगा? 1। देखिए dx बाई dx तो 1 हो जाएगा ना, 1 हो गया यहाँ तक। माइनस, अब माइनस की बात करते हैं, ये क्या है? log x, ये क्या है? log x में, तो इसका क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा? 1 बाई x, 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स कर दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगा। अब रूट वाला फिर उसी प्रकार से इंटू क्या हो जाएगा? 1 बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से पता, रूट को हटाएंगे तो ये ना चैन से, इंटू अब एक्स बचेगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? -1। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगा सर। चलिए यहाँ तक तो कर लिए हम लोग। एक्स स्क्वायर और 2x सॉरी ये क्या होगा यहाँ पे? 2x कर लेते हैं, 2x। ध्यान देने वाली बात है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। और 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। आपका 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, तो माइनस, ये आपका क्या है? अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? डी बाई बाई डी एक्स कितना है? डी बाई डी एक्स हम लोग ले लेते हैं। अब हम लोग करते हैं 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, प्लस क्या हो जाएगा? एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ना तब कितना आ जाएगा आपका? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा? इसका ले रहे हैं, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा? एक्स ही बचेगा। एक्स बचेगा या नहीं? प्लस क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं प्लस। अब देखिए
ये जो माइनस में ने इसी टाइप का लाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करें, ब्रैकेट को हटा के, ब्रैकेट में रहेगा, इसको हटा के क्या करते हैं ना, माइनस को प्लस में बना देते हैं और 1/x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं जो देखिएगा, 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दिया। अब आगे देखते हैं इसका एलसीएम जब लेते हैं, इसका जब एलसीएम लेंगे, ठीक है, इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसा देखिए क्यों कर रहे हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना गया एक्स आ गया कि नहीं। अभी माइनस से ना होगा, माइनस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर जो ई रहने देते प्लस में तब तो ऐसा नहीं होता, ये प्लस यहाँ पे रहता तो कटता नहीं, इसी के लिए हम लोग ऐसा किए। ए और ए आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इधर भी देखिए ए कैंसिल हो गया, तो आपका 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ भी है, अब प्लस में 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ भी है, तो आंसर बोल रहा होगा 2 बाई, देख लेते हैं आंसर देख लेते हैं, 2 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देना चाहिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है सर, आप लोग समझ गए होंगे, 2 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलिए तो इसका सॉल्यूशन कर लिए हम लोग, नोट कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 का सॉल्यूशन। अरे ज्यादा बड़ा देखने में सिर्फ क्या करना है, चैनल का इस्तेमाल कीजिए, एकदम मलाई लग रहा होगा। चलिए बनाइए आप लोग, इसे सॉल्व कीजिए, बन तो गया ही है, आप लोग इसे नोट कीजिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपका है log 3 का पावर log x, y इक्वल टू ए आपका है log 3 पावर में log x है। जानते हैं तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, इसका क्या होता है, एक फॉर्मूला हम लोग देखेंगे कैसे होता है सर। log n का पावर m, log n का पावर m क्या हो जाएगा ना, log m बाई log n, log m बाई log n। तो यही यहाँ पे करना, बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 3 का पावर तो log x हो जाएगा या नहीं, बाई कितना हो जाएगा log 3, बाई कितना हो जाएगा log 3। यहाँ पे भी यही ना काम किए, समझ रहे होंगे बात को बिल्कुल। तो ये आपका कितना हो जाएगा, बाई इक्वल टू, अगर जो इसका बात करें कि log 3 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट है, तो 1 बाई log 3 log x, यहाँ तो जानते हैं। अब क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ dy बाई dx कर रहे हैं। अब ये हम लोग जानते हैं 1 बाई log 3, ये तो कांस्टेंट ही है, इनटू log x, log x इसका चेन रूट से इसका करेगा तो log x बाई लिखेगा ना, तब क्या हो जाएगा इनटू 1 बाई log x थीटा में, और log x का डिफरेंशिएशन, इसको छोड़े तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाई x। आंसर देखिए तो इतना ही आ रहा होगा, 1 बाई log 3 log x इंटू 1 बाई एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 log 3x log x, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है, आप लोग इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 का सॉल्यूशन हो गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 का 6 देखते हैं सर, साइन e का पावर x log x, यही ना क्वेश्चन है, देखिएगा किस प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले बाई इज इक्वल टू साइन e का पावर x log x, एकदम जेसीएस कोड दीजिए, हम क्वेश्चन तो सही बना लेंगे, आप लोग इतना समझाएंगे आपको। बाई डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx, d sin e का पावर x log x, साइन को छोड़ेंगे क्या लिखा जाएगा सर, डी ई का पावर x log x। देखो ना मार्कर भी अब ये काम करना बंद कर दिया, डी ई का पावर x log x, डी ई का पावर x log x बाई डी एक्स कर देते हैं, ठीक है। तो साइन का डिफरेंशिएशन बताइए, cos होगा और थीटा में जो उसे डरेंगे, cos e का पावर x log x, cos e का पावर x log x। अब ये जानते क्या करेंगे, यूवी मेथड, यूवी मेथड बताएं, यूवी, ठीक है। तो u इसमें क्या है, e का पावर x और v का डिफरेंशिएशन d log x बाई डी एक्स, प्लस v को बाहर करेंगे, v क्या है आपका log x, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, e का पावर x बाई डी एक्स। कहना है सर, cos e का पावर log x log x इंटू e का पावर x इंटू log x कितना हो जाएगा 1 बाई x, और प्लस में log x e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x से न होगा जी। चलिए आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 6 का सॉल्यूशन हम लोग कर लेंगे। आंसर इसका देखते हैं, आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 6 बिल्कुल सही है बाबू, बिल्कुल सही है। चलिए बिल्कुल सही, इसे हम ब्रैकेट में लेते हैं, आंसर यही है, ठीक है। आप लोग इसे नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का 6 का सॉल्यूशन हो गया।
चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये भी है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला को जैसे भी से कोड देते हैं एकदम, ठीक है। और देखिए कैसे कोडते हैं। पहला आपका e का पावर रूट एक्स log cos x, log cos x, तो आपका बाई इक्वल टू e रूट एक्स log cos x, डिफरेंशिएशन करना है तो डी बाई डी एक्स। ये देख रहे होंगे आप लोग, ये यू भी मेथड सप्लाई करता है, यू आपका ए हो जाएगा और ए आपका भी हो जाएगा। तो ई रूट एक्स, ठीक है, ई का पावर रूट एक्स, और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, लॉग कॉस एक्स, लॉग कॉस एक्स, लॉग को छोड़ेंगे डी कॉस एक्स, डी कॉस एक्स इंटू डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। छोटा लिख रहे हैं, कुछ नहीं, डी एक्स, ठीक है। अब प्लस किसको बाहर करेंगे भाई, भी को बाहर करने का बारी आ गया। लॉग कॉस एक्स किसका डिफरेंशिएशन होगा, यू का, डी ई का पावर रूट एक्स। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा डी रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स बाई डी एक्स। लो समझ में कहीं आ गया सर। अब आगे हम लोग देखते हैं ई का पावर रूट एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ 1 बाई एक्स, तो थीटा में क्या है कॉस एक्स, तो 1 बाई कॉस एक्स कर दीजिए। कॉस का डिफरेंशिएशन बताइए माइनस साइन एक्स, कोई दिक्कत, प्लस लॉग कॉस एक्स ई का पावर रूट एक्स, ई का पावर रूट एक्स, ई का पावर रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स, यही ना डिफरेंशिएशन करना। तब आगे हम लोग कैसे करेंगे, लॉग एक्स लिख दिए, ई का पावर एक्स, यही ना, ई का पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई का पावर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स होगा। लो चलिए भाई, तो ई जानते क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स है, तो ये तो टेन एक्स हो जाएगा, तो आपका जो हो जाएगा माइनस ई का पावर रूट एक्स टेन एक्स, समझे, प्लस ई का पावर रूट एक्स लॉग कॉस एक्स बाई 2 रूट एक्स। एंड देखिए तो यार है जी। चलिए हाँ सही है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट का सॉल्यूशन कर लिए सर, आप लोग इसे नोट कीजिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन 3 का सेकंड लेते हैं, cos x बाई log x से एक क्वेश्चन u बाई v पे बनेगा। हम लोग u बाई v का फॉर्मूला जानते हैं, डिफरेंशिएशन u बाई v का क्या बताएं आपको, बटा में v स्क्वायर कीजिए, v को बाहर करके u का डिफरेंशिएशन माइनस u को बाहर करके v का डिफरेंशिएशन, समझ में आया। अब देखिए यही यहाँ पे अप्लाई होगा, log x का स्क्वायर कर दीजिए भाई, क्या कर रहा है v को बाहर करेंगे, log x को बाहर कर देते हैं और cos x का डिफरेंशिएशन डी cos x बाई डी एक्स, माइनस u को बाहर करते हैं, u क्या है आपका cos x, डिफरेंशिएशन log x बाई डी एक्स। कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए और मला कीजिए एकदम कपटिया में, log x cos x का डिफरेंशिएशन बताओ माइनस साइन x, इससे बढ़िया इस सबको बाहर कर लेते हैं, माइनस log x साइन x। अब क्या हो जाएगा, माइनस cos x log x का डिफरेंशिएशन बताओ 1 बाई एक्स, बाई में कितना हो गया सर, log x का होल स्क्वायर, बाई में कितना हो गया, log x का होल स्क्वायर। आप लोग यहाँ तक समझ रहे होंगे। चलिए तो अब यहाँ करते हैं, अब यहाँ क्या हो जाएगा, ई एक्स तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा ना, 1 एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स, और साइन एक्स छोटी पहले लिख देते हैं, log x माइनस cos x हो जाएगा x बाई log x का स्क्वायर। तो जानते हैं इसको क्या कर सकते हैं, 1 बाई 2 है ना पहला, और क्या होता है चौथा मल्टीप्लाई, तो ये तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा सर, इसको डायरेक्टली बना देते हैं, ठीक है, x log x का स्क्वायर हो जाएगा, x log x का स्क्वायर। समझ गए बात को, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड का सॉल्यूशन हो गया सर, आप लोग इसे नोट कीजिए। चलिए तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड देखते हैं। सब 3 का थर्ड आपका कर रहा है e का पावर सेक स्क्वायर x प्लस 3 cos इनवर्स x, इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। सबसे पहले बाई, ठीक है, बाई इक्वल टू डायरेक्ट करते हैं ना, डी बाई डी एक्स, बाई का डिफरेंशिएशन यही ना होगा, तो डी e का पावर सेक स्क्वायर x, तो क्या लिखा जाएगा सर, डी सेक स्क्वायर x इंटू डी सेक स्क्वायर x बाई डी सेक x हो जाएगा, नहीं डी सेक x बाई, सिर्फ तो यार वही चैन छोड़ा छोड़ी सिस्टम यूज करना है, कुछ करना ही नहीं है ये सब क्वेश्चन नहीं। अब डी सेक x बाई डी एक्स हो गया। अब आई कोड़ते हैं जैसे जस्ट 3 डी कॉस इनवर्स x बाई डी एक्स हो गया। अब देखा
ई का पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई का पावर एक्स होता है ना, तो ई का पावर सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स है, तो ई क्या है, एक्स का पावर एन, तो क्या होता है, पावर को आगे ले जाके पावर में से को घटा दे, यह ना डिफरेंशिएशन करता है, एक्स का पावर एन एक्स एन माइनस वन, तो 2 सेक एक्स से ना हो जाएगा ये जी। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब यहाँ देखा माइनस कर दो, काहे करेंगे, ताकि 3 है cos इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। आई 3 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये 3 क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, तो -3 बाई कर देते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, e का पावर सेक स्क्वायर एक्स 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, यही आंसर दे रहा है, हाँ यही आंसर दे रहा है, यानी कि कर देते हैं 2 सेक स्क्वायर एक्स e का पावर सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स माइनस में 3 बट्टा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही आपका आंसर था, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया, 3 का थर्ड का सॉल्यूशन हो गया सर। आप लोग इसे नोट कीजिए, और अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं सर, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।